यस हाय बेटा, दिस साइड सीएससी सरीश मतारिया और 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जर्नल तीसरे नंबर का चैप्टर चल रहा है बेटा। सर हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, बिजनेस में जो कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को हम लोगों को अकाउंटिंग एंट्रीज के फॉर्म में लिखना है विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर ये तो हमने ऑलरेडी बेसिक में देखा था, हम लोग इस चैप्टर में इसको डिटेल में देखने वाले और भरपूर ट्रांजैक्शंस की हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले। सर अच्छा, अब समझ में आया, हमें इस चैप्टर में ट्रांजैक्शंस पढ़ना है, ट्रांजैक्शंस को मातृभाषा में कन्वर्ट करके जर्नल एंट्री के डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में लिखना है। यस बिल्कुल सही समझा मेरे बच्चे आपको, यस और नो। सो चलो फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो जर्नल देखो बेटा, ध्यान देना सभी ने, पेन ले लेता हूं। हाँ, इंट्रोडक्शन देखो, अभी इस चैप्टर में थ्योरी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस दिए रहेंगे और इन सारे ट्रांजैक्शंस का आपको जर्नल एंट्री बुक में क्या पास करना है बेटा, एंट्रीज पास करना है। इनकी आपको क्या पास करना है, एंट्रीज पास करना है। यस और नो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, आराम से हो जाएगा। चलो अच्छे से ध्यान देना सभी ने। बट फिर भी हम लोग थ्योरी देखने वाले हैं, थ्योरी के ऊपर इसमें थ्योरी पे क्वेश्चन आया तो आ सकता है 4 नंबर के लिए। डन, चलो देखो। सो बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। सर ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या है बेटा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर द वाउचर्स। अकाउंटेंट जिस डॉक्यूमेंट को देख करके एंट्री पास करता है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग कॉमनली प्यार से वाउचर कहते हैं। सर वाउचर के एग्जांपल परचेज बिल वाउचर है, सेल बिल वाउचर है, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया डिपॉजिट स्लिप, पे इन स्लिप वाउचर है, बैंक से पैसा विड्रॉल किया विड्रॉल स्लिप वाउचर है। यस और नो। सो वो सारे डॉक्यूमेंट या आसान भाषा में अकाउंट्स डिपार्टमेंट की रद्दी, प्यार से उसको हम लोग वाउचर बोल देंगे। अकाउंटेंट जिस डॉक्यूमेंट को देख करके एंट्री पास कर रहा है उस डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से वाउचर बोलेंगे। विच प्रोवाइड्स द डिटेल इंफॉर्मेशन एज अ लीगल नेचर। ठीक है सर, डॉक्यूमेंट का लीगल नेचर भी है क्या, यस। कल चल के अगर कुछ लफड़ा झगड़ा हो जाता है तो इन्हीं वाउचर को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं वाउचर्स को सबूत के तौर पे जज साहब इनका आकलन करेंगे और डिसीजन और फैसला सुनाएंगे, इसलिए इनका लीगल नेचर भी ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। एवरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज सपोर्टेड बाय द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बोला था आपको, अकाउंटेंट हर एक एंट्री पास करते समय कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के भरोसे एंट्री पास करेगा। सो एवरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स इज सपोर्टेड बाय अ डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से वाउचर बोलेंगे। दिस पेपर्स आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट और प्यार से वाउचर्स। चलो आगे बढ़ रहा हूं बेटा। सो वाई प्लीज ध्यान देना, वाई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट। एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है फॉर 4 मार्क्स, 4 मार्कासाठी प्रश्न येणार बडा। वाई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर इंपॉर्टेंट, नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शन। नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए वाउचर्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस, इनकी यूटिलिटी, उपयोगिता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है। सो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, फॉर रिकॉर्डिंग। दूसरा, ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस। यस, प्रॉपर फॉर्मेट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। इनका इंपॉर्टेंस और यूटिलिटी देख रहे हैं हम लोग। सर कंप्यूटर बेस में भी अकाउंटिंग हो सकती है क्या, जैसे टैली। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन अ फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर। फिजिकल फाइल में भी लिख सकते हैं, मैन्युअल अकाउंटिंग हुआ तो फिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं और कंप्यूटर में अकाउंटिंग कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर में आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। यस और नो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस। कल चल के कुछ लफड़ा झगड़ा हो गया तो इस सबूत के तौर पे वाउचर्स हम लोग, इन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कोर्ट में जज साहब के सामने पेश कर सकते हैं। यस और नो। और उसके बाद आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस। सर चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के लिए क्या है, डोंट वरी, चिंता मत करना, इसको लिख दो पेंडिंग, ये हम लोग आगे देखने वाले, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बस इतना ध्यान रखना, चैरिटी कमिश्नर ऑफिस के लिए भी है रिक्वायरमेंट। आगे, आर रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग काफी सारे ड्यूटीज और टैक्सेस पे करते हैं, लोकल अथॉरिटीज को ड्यूटीज और टैक्सेस पे करते हैं, तो वहां पे आपने पे किया कि नहीं पे किया उसका सबूत के तौर पे आपके पास क्या होना चाहिए, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड। अब देखो जरा ध्यान देना, जैसे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट आपके पास में है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के भरोसे आप बता सकते हो कि आपने कितना माल बेचा और जो माल बेचा उसके ऊपर आपको स्टेट गवर्नमेंट को क्या देना है, सेल्स टैक्स। यही तो लिखा है, पेमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी अथॉरिटी। तो वो सेल्स टैक्स किस भरोसे निकाल रहे हैं, सेल के भरोसे। सेल किसके भरोसे आपने पता किया कितना सेल है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के भरोसे।
यस और नो? सो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट के भरोसे आपको इनकम या एक्सपेंसेस का पता चलता है, और इनकम और एक्सपेंसेस के भरोसे आप लोग टैक्स पे करते हो, ड्यूटीज पे करते हो। यस और नो? तो ये सब क्या बेटा इंपॉर्टेंस है डॉक्यूमेंट्स का। बस एक वर्ड में ध्यान रखना। फॉर रिकॉर्डिंग, फॉर प्रॉपर मोड, फॉर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड और कंप्यूटर बेस्ड, फिजिकल फाइल और इन सॉफ्टवेयर, लीगल एविडेंस बोल के भी काम आ सकता है, चैरिटी कमिश्नर ऑफिस को भी, और ऑन रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी अथॉरिटी। अब सोर्स डॉक्यूमेंट के कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, अच्छे से ध्यान देना। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब अकाउंटेंट जो डॉक्यूमेंट को देख करके एंट्री पास करता है, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे। जिस डॉक्यूमेंट की तरफ देख करके अकाउंटेंट एंट्री पास कर रहा है, अकाउंटेंट अपने मन से जर्नल एंट्री नहीं मारता है। अकाउंटेंट जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट के भरोसे करेगा, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते। सोर्स डॉक्यूमेंट में वाउचर्स है, मेमोज है, रिसीट्स है, ट्रेडर्स डॉक्यूमेंट है, बैंक डॉक्यूमेंट है। ये सुनो। चल अब वाउचर्स में कुछ इंटरनल वाउचर्स है, ऐसे वाउचर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही पैदा हो रहे हैं। बताऊंगा आगे, एग्जांपल लूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इंटरनल वाउचर का एग्जांपल, हम लोगों ने माल बेचा तो सेल बिल कहां बनता है? कस्टमर हमको देता है या हम बनाते? सेल बिल हम बनाते हैं, तो सेल बिल हो गया इंटरनल वाउचर। हमने किसी से माल खरीदा, कोई तो सप्लायर से माल खरीदा, तो सप्लायर बिल बनाता है या हम बनाते हैं? सप्लायर बिल बनाता है, तो परचेज बिल इनवॉइस बाहर से आता है, ये एक्सटर्नल वाउचर। सेल बिल हम बनाते हैं, ये इंटरनल वाउचर। यस और नो? जो डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एंटिटी के अंदर, वो इंटरनल वाउचर। जो डॉक्यूमेंट बाहर से आता है वो एक्सटर्नल वाउचर। कैश वाउचर्स है, कुछ पेटी कैश वाउचर है। सर पेटी कैश क्या है? चिल्लर खर्चों के लिए हम लोग पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे पैसे तो आप जेब में लेके नहीं घूमते हो, वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हो या घर पे सेफ में ताले में रखते हो, और 100 200 500 रुपए आप जेब में लेके घूमते हो। तो जो पैसा आपके जेब में है डेली बेसिस पे खर्चा करने के लिए, चिल्लर खर्चों के लिए, वो है पेटी कैश। और जो घर पे रखा हुआ है वो मेन कैश। डोंट वरी, आगे हम लोग पढ़ने वाले पेटी कैश क्या है, मेन कैश क्या है, डोंट वरी, आगे आएगा, फिर से चिंता मत करना। मेमोज में कैश मेमो, क्रेडिट मेमो। सर कैश मेमो नगद बिल, क्रेडिट मेमो उधारी में दिया होगा किसी को तो वहां पे डॉक्यूमेंट बन जाएगा। रिसीट है, ट्रेडर्स डॉक्यूमेंट है। ये सारे डॉक्यूमेंट पे हम लोग अभी आने वाले आधे घंटे में थ्योरी पढ़ने वाले हैं। सो वाउचर ये पूरी डायग्राम हम लोगों को आज पढ़नी है अच्छे से। आसान भाषा में ये सारे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है। इन सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट बोल देंगे, या इन्हीं सारे डॉक्यूमेंट को हम लोग प्यार से वाउचर भी बोल सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, ये वाउचर बोल सकते हैं सबको? यस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वाउचर है, क्योंकि अकाउंटेंट इन्हीं डॉक्यूमेंट को देख करके एंट्री पास करता है, तो ये सब वाउचर्स हो गए। चलो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में अब देखो, वाउचर के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया। वाउचर में कुछ इंटरनल वाउचर्स है, ये भी हमने देखा बेटा, और कुछ एक्सटर्नल। जनरेटेड आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पैदा होते हैं, आउटसाइड एक्सटर्नल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैदा होते हैं, इंटरनल। यस और नो? सर आगे क्या लिखा है? व्हेन वी कैन नॉट गेट अ रिसीट एज अ प्रूफ। बता दो प्लीज, ध्यान देना। जैसे ये मैं हूं, ये मेरे यहाँ का एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय को मैं सैलरी दे रहा हूं, प्लीज ध्यान देना, 10,000 रुपए का। अब एम्प्लॉय क्या मुझे कोई बिल देगा क्या बना करके कि मैंने उसको सैलरी दिया? तो सबूत के तौर पे मैं एम्प्लॉय से एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेता हूं, भैया साइन कर दे चल इसके ऊपर, तेरे को सैलरी मिला, उसका सबूत के तौर पे साइन करवा ले। तो ये डॉक्यूमेंट ये मैंने बनाया और एम्प्लॉय की इसके ऊपर साइन ले लिया। यस और नो? ये हो गया इंटरनल वाउचर। When we cannot get a receipt as a proof, अब एम्प्लॉय के पास तो कोई ऐसी रिसीट बुक नहीं है कि साहब मैं जनवरी मंथ का सैलरी ले लिया, ये लो जनवरी मंथ की रिसीट देता हूं। एम्प्लॉय हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं देता है, हम खुद एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हम खुद इंटरनल, और एम्प्लॉय की इसके ऊपर साइन ले लेते हैं। ये हो गया इंटरनल वाउचर। जब कभी भी हमें बाहर से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है एज अ प्रूफ, तो हम खुद बना लेते हैं। ये मैं हूं, ये मेरे यहाँ पे कोई तो एक इंसान आया, इसने बोला कि साहब आपसे पैसे लेना था बहुत पहले के 10,000 रुपए, वो प्लीज दे दो, तो मैंने उसको 10,000 दे दिए। अब इसके पास तो कोई बिल नहीं है, मैं खुद एक डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा मैंने फलाने फलाने को पैसा दे दिया, भैया तेरा मेरा कोई लेन देन पेंडिंग नहीं है, आगे लफड़ा नक्को, चल साइन कर इस पे। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने खुद ने बनाया और इसका साइन ले लिया, ये है इंटरनल वाउचर।
जब कभी भी मुझे बाहर से कोई रिसीट नहीं मिल रही है तो मैं खुद एक डॉक्यूमेंट बना लेता हूं, यस और नो। चलो आगे। उसके बाद चल देखो, जर्नल वाउचर क्या होता है। जर्नल एंट्री के लिए बन जाता है जर्नल वाउचर, जेवी। जेवी जर्नल एंट्री के लिए क्या बन जाता है, जर्नल वाउचर। जैसे प्लीज ध्यान देना, इस वाउचर में क्या डिटेल दी रहती बताओ। इस जर्नल वाउचर में डिटेल दिया रहता है कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ, ट्रांजैक्शन क्या था, यस और नो, क्या तारीख थी, किसको पैसा दिया, ये सारी डिटेल इस जर्नल वाउचर में। इसका फॉर्मेट स्पेसिफिक नहीं है, मैंने मन से फॉर्मेट बना दिया, प्लीज देख लो। नेम ऑफ द फर्म, वाउचर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, डेट क्या था, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड जैसे मैंने सैलरी दिया मेरे एम्प्लॉय को, सैलरी खर्चा, खर्चे का डेबिट बैलेंस, सैलरी की वजह से खर्चा बढ़ता है इसलिए सैलरी को डेबिट करो, और कैश दे दिया तो कैश को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे लिख दूंगा नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड सैलरी, नेम ऑफ द अकाउंट क्रेडिटेड क्या है बेटा, कैश। अमाउंट कितना था यहाँ पे देखो, ऐसा लिख दिया मैंने, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट भी मैंने लिख दिया 10,000, 10,000, यस और नो, ऐसा लिखो। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, सैलरी पेड, ऊपर लिख दिया ना, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, सैलरी पेड टू सुरेश, सुरेश नाम का मेरा एम्प्लॉय था, उसको सैलरी दे दिया 10,000, अमाउंट इन वर्ड्स 10,000, अप्रूव्ड बाय उसका साइन, ऑथोराइज बाय उसका साइन, और ये एम्प्लॉय का साइन, यहाँ पे ये एम्प्लॉय का साइन हो गया जर्नल वाउचर। और जैसे ही उसको कैशियर ने सैलरी दे दिया, कैशियर एम्प्लॉय से इस डॉक्यूमेंट पे साइन ले लेगा, और ये डॉक्यूमेंट कैशियर दे देगा अकाउंटेंट को, और अकाउंटेंट इसको देख के मार लेगा जर्नल एंट्री। गावरान भाषेत जर्नल वाउचरला बघून अकाउंटंट जर्नल एंट्री मारून घेणार। सर ये जर्नल वाउचर इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, ये हमने बनाया, इंटरनल है, कोई एम्प्लॉय ने थोड़ी दिया हमको, यस और नो। चलो आगे। उसके बाद कैश वाउचर, कैश वाउचर, कैश मेमो, नगद मेमो, कैश मेमो, कैश वाउचर, अच्छे से ध्यान देना। द एविडेंस ऑफ द कैश पेमेंट एंड कैश रिसीट इज कॉल्ड एज कैश वाउचर। मान लो मैंने किसी पार्टी को पैसे दिए, मैंने कैश पे किया, है ना, मैंने बाहुबली को, ध्यान दे बेटा, बाहुबली को कैश पे किया, ये मैं हूं हरीश मथारिया, मैंने बाहुबली को कैश पे किया 10,000 रुपए, उधार दिया, उधारी में, क्रेडिट, ऑन क्रेडिट बेसिस उधारी दिले 10,000 रुपए। अब बाहुबली को मैं बोलूंगा रुक, पैसे लेके कहां जा रहा है, इधर आ पहले, चले डॉक्यूमेंट भर, ठीक है, वाउचर नंबर लिख देंगे, यहाँ पे जो भी कुछ नंबर रहेगा, डेट लिख देंगे जिस दिन पैसा दिया, ये कैश वाउचर है, ये मेरे कंपनी का नाम है, मेरे कंपनी में बाहुबली काम करता है, ये मेरे कंपनी का एड्रेस है, ये मेरे कंपनी का जीएसटी नंबर है, यस और नो। पे टू, किसको पे किया मैंने, बाहुबली, ऑन अकाउंट ऑफ, क्यों दिए, उधार दिए, उधारी दिली, उधारी, क्रेडिट बेसिस, अकाउंट किसका डेबिट करेंगे, बाहुबली का, बाहुबली अकाउंट डेबिट होगा, और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, कितना पैसा दिया, 10,000, अमाउंट 10,000, किसने पास किया इसको, अथॉरिटी किसने किया, मैनेज किया, और रिसीवर का साइन, यहां बाहुबली का साइन आ जाएगा, यस और नो। कैश वाउचर, जब कभी भी हम लोग किसी को कैश में पेमेंट करते हैं, है ना, तो उस समय जो रिसीट बनती है उस रिसीट को बोलते हैं कैश वाउचर। इफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पेई, यहाँ पेई कौन है, बाहुबली, और पेयर कौन है, हम, PAYER, पैसा देने वाला, PAYEE, ज्याला पैसे मिळाले तो पेई। तो इफ एनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द पेई इज ऑब्टेन देन दैट इटसेल्फ कैन बी ट्रीटेड एज वाउचर। अब बाहुबली ने अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो हम लोग बना लेंगे कैश वाउचर, और बाहुबली हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट दे रहा है, बाहुबली से हमें कोई डॉक्यूमेंट मिला कि भैया आपसे इतने इतने पैसे मिले, साइन करके उसने बना के दे दिया, तो अलग से कैश वाउचर बनाने की जरूरत नहीं है। और बाहुबली ने नहीं दिया तो हम लोग बना लेंगे कैश वाउचर, बाहुबली ने कोई डॉक्यूमेंट दे दिया तो हम लोग कैश वाउचर नहीं बनाएंगे, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग कैश वाउचर बोल देंगे, यस और नो।
अरे बाबा लिखा पढ़ी सब करके रखना पड़ता है। मैं किसी को पैसा देता हूँ, कल चल के कोई मुकर गया, भैया आपने पैसे नहीं दिया, तो क्या करूंगा? इसीलिए मैंने पहले ही लिख करके रख लिया, इसीलिए मैंने पहले ही लिख करके रख लिया, यस और नो।